हेलो गाइस, वेलकम टू द डिजर्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे हिमाचल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्री में तो आता ही आता है, मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बनता है। कई बार बता देता है कि डिफरेंस बताओ आपके पास बेगार, बेट और रीत में, या बेगार और बेट में डिफरेंस बताओ, या क्या क्या थी ये चीज़ें। अलग अलग सेगमेंट में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखो, आज क्या मैंने आपको क्या बताया, जो हमारे पास जो क्वेश्चन जो रहेगा भेंट, बिगाड़ और रीत के ऊपर ये क्वेश्चन रहेगा। तो डिस्कस करते हैं आज का सेशन। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और देखते हैं आज के सेशन में हमें क्या जानने को यहाँ पर मिलता है। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे बेगार के बारे में। बेगार को याद करने के लिए या इसको समझने के लिए सिर्फ एक वर्ड याद रख लो, बेगार से बेकार। ये सबसे बेकार सिस्टम था शिमला हिल स्टेट का, जो शिमला में प्रैक्टिस किया जाता था। मतलब मेरी शिमला हिल जो थी वहाँ पर ये प्रैक्टिस किया जाता था। पहले इसका ओवरव्यू समझते हैं, फिर देखते हैं कि ये है क्या। देखो, बेकार सिस्टम हम बोल रहे हैं इसको, लिटरली जो इसका नाम है वो है बेगार, बट याद करने के लिए हम कह रहे हैं बेगार। तो बेगार बोल दो या तो बेकार बोल दो, याद करने के लिए एक ही बात है। तो बेगार सिस्टम पे होता क्या था आपके पास, देखो, लोगों को यहाँ पर क्या किया जाता था, जबरदस्ती काम करवाया जाता था। मतलब एक बेकार सिस्टम था जिससे लोगों से, एक आप मान लो कि एक स्लेव की तरह काम करवाया जाता था, जिसके बदले यहाँ पर किसी भी नौकर को या किसी भी स्लेव को किसी प्रकार का टैक्स या किसी प्रकार का पैसा नहीं दिया जाता था। मतलब जबरदस्ती यहाँ पर मजदूरी करवाई जाती थी लोगों को। और उसी के ही नाम से हम किसको जानते थे, हम जानते थे बेगार, नाम इसको जानते थे। तो देखो, एक पर्शियन वर्ड है बेगार, रेफर्स टू द अनपेड एक्सप्लोटेशन ऑफ लेबर। ठीक है, बस सिंपल सी बात यहाँ पर मान लो कि ये था क्या, एक अनपेड एक्सप्लोटेशन थी। किसकी थी ये, आपके पास लेबर की। लेबर से जबरदस्ती काम करवाया जाता था राजघराने में। कई बार ब्रिटिशर्स के ऑफिसर में ये अनपेड एक्सप्लोटेशन यहाँ पे लोगों की करते थे। ठीक है। और अ पर्सन कैन फोर्स टू परफॉर्म वर्क अगेंस्ट देयर विल यूजिंग विद बिगार मेथड। मतलब होता क्या था यहाँ पे कि जो पर्सन मतलब जबरदस्ती काम करवा रहे हैं अपनी बिल के अगेंस्ट, जो नहीं करना चाहता है फिर भी जबरदस्ती यहाँ पर काम करवा रहे हैं, उसी को ये हम किस नाम से जान रहे हैं, बेगार सिस्टम के नाम से यहाँ पर जान रहे हैं। When the state or government needed them, all farmers were required to contribute a share of their labor as a condition of tenure। होता क्या था कि जब भी राजघराने को एक जरूरत पड़ती थी तो क्या किया जाता था, वहां की जो लेबर होती थी, वहां के जो एग्रीकल्चर सेक्टर के जो वहां के जो फार्मर्स होते थे, उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता था राजघराने में। या तो जो राजाओं की जो जमीनें होती थी वहां पर लोगों को जबरदस्ती यहाँ पर क्या करवाया जाता था, काम करवाया जाता था। जब सानंद के बाद आपके पास जब सारे के सारे हील चीफ्स क्या करते हैं, ये जो बेगार सिस्टम क्या करते हैं, ये क्या किया जाता है, पूरे के पूरे जो ब्रिटिशर जो होते थे उनको भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाने लगा। बट बाद में धीरे धीरे एक सोशल कस्टम बन गया फॉर इंडिविजुअल्स टू प्रेजेंट बेगार टू जमींदार। मतलब धीरे धीरे ये हिल एरिया में ये आपके पास क्या देखने को मिलता है, एक सोशल कस्टम यहाँ पर ये बन गया था। और hence the begar system frequently required carrying of cargo, state obligation in addition to earning from the lands। तो देखो, करते क्या थे इस बेगार सिस्टम पे, सबसे पहले जो काम करवाया जाता था जबरदस्ती लोगों से, वो करवाया जाता था आपके पास एग्रीकल्चर सेक्टर में। आपके पास जो हमारे पास जमीनें जो होती थी वहां पर काम करवाया जाता था। धीरे धीरे जो आपके पास एक मान लो बेगार मान लो, या जिससे हम बोल रहे हैं जबरदस्ती काम करवा रहे हैं, उसके साथ धीरे धीरे जो वहाँ के जो हिल एरिया के जो लोग थे, उनसे क्या करवाया जाने लगा साथ साथ में आपके पास। ठीक है, स्टेट ऑब्लिगेशन, मतलब स्टेट में जितना भी काम होगा, पेंटिंग्स वगैरह या जो भी मतलब राजघराने का काम होगा, पूरा का पूरा यहाँ पर करवाया जाता था। पहले सिर्फ आपके पास एग्रीकल्चर का ही काम करते थे। तो अगर पूछा जाए ऑल ओवर इसका ओवरव्यू देखें तो बेगार सिस्टम क्या था, तो बेगार इज द
आपके पास आप मान लो सोशल कस्टम यहाँ पर हम मान सकते हैं इन हिल एरियाज, ठीक है। और इन विच होता क्या था, आपके पास क्या किया जाता था, अनपेड एक्सप्लोटेशन ऑफ द लेबर क्या की जाती थी, इसमें अनपेड एक्सप्लोटेशन की जाती थी। किसकी एक्सप्लोटेशन की जाती थी? लेबर की एक्सप्लोटेशन यहाँ पर की जाती थी, ठीक है। आई होप आपको ये बेकार सिस्टम यहाँ पर समझ आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं भेंट। देखो भेंट क्या था, एक आपके पास भेंट मान लो एक एक टाइप का ये भी कस्टम था, यहाँ पर सोशल कस्टम था। और इसमें क्या किया जाता था, एक इविल काइंड का एक सोशल कस्टम था, और जिसको हम किस नाम से जानते थे, भेंट के नाम से जानते थे। तो देयर इज अनदर टाइप ऑफ इविल काइंड ऑफ सोशल कस्टम इन हिल एरियाज या इन हाईलैंड्स। और इसमें होता क्या था, जिसको हम किस नाम से जानते थे, इट्स कॉल्ड एज ए भेंट। और इसमें क्या होता था, भेटू, भेंट से याद रख लो भेटू, इसमें इंडिविजुअल एक पर्सन होता था जिसको हम कहते थे भेटू। भेटू वाज अ सेंटर ऑफ अटेंशन इन दिस सिस्टम, मतलब जो यहाँ पर जिन लोगों के ऊपर जो अत्याचार, जिस आदमी के ऊपर अत्याचार होता था उसको हम किस नाम से जानते थे, भेटू के नाम से यहाँ पर जानते थे। अब ये भेटू क्या करता था, देखो ये भेटू क्या करता था, ये एक मेंबर होता था। ही वॉज अ मेंबर ऑफ लोअर कास्ट। जो हिली एरिया है थे शिमला के, वहीं पर ये ज्यादातर प्रैक्टिस होते थे। तो ही वॉज ए मेंबर ऑफ ए लोअर कास्ट, तो लोअर कास्ट का ये बंदा होता था। देखो तो मैंने आपको क्या बताया, भेटू वॉज अ सेंटर ऑफ अटेंशन इन दिस सिस्टम, और ही वॉज ऑलवेज अ मेंबर ऑफ द लोअर कास्ट। कहाँ का ये बंदा होता था, एक लोअर कास्ट का यहाँ पर बंदा होता था। और ही हैड ए ड्यूटी टू प्रोवाइड अ पर्सनल सर्विस इन एक्सचेंज फॉर द सर्टेन कल्टीवेशन राइट्स। मतलब क्या किया जाता था, यहाँ के जो राजघराने के जो लोग थे वो क्या करते थे, एग्रीकल्चर करने के लिए या खेती बाड़ी करने के लिए वहां के लोगों से एक टैक्स लेते थे नॉर्मली। बट इस कस्टम में क्या किया जाता था, आपके पास इस रिचुअल में आपके पास क्या किया जाता था, एक पर्सन है, मान लो यहाँ पर कोई लैंड का एरिया है, उस पर्सन को यहाँ पर जमीन क्या कर दी थी, करने को दे दी, एग्रीकल्चर यहाँ पर वो प्रैक्टिस कर सकता है। बट इसके बदले क्या करेगा, आपके पास यहाँ पर एग्रीकल्चर तो करेगा, बट किसी शाही राजघराने में वो एज अ नौकर की तरह या एज अ सर्वेंट की तरह भी क्या करेगा, काम करेगा। चाहे वो पेंटिंग्स का काम हो, चाहे वो आपके पास किसी सफाई का काम हो, आपके पास चाहे आपके पास जो भी है ना सैनिटरी काम हो, जो भी काम होंगे वो सारे के सारे इसके बदले क्या किए जाते थे, राजघराने में किए जाते थे। तो ही हैड अ ड्यूटी टू प्रोवाइड द पर्सनल सर्विस। तो इसकी क्या ड्यूटी होती थी, प्रोवाइड अ पर्सनल सर्विस इन एक्सचेंज फॉर द सर्टेन कल्टीवेशन राइट। किसके बदले में ये किया जाता था, एक्सचेंज ऑफ द कल्टीवेशन राइट्स। मतलब जो कल्टीवेशन, जो जमीन को, जो आपके पास एग्रीकल्चर यहाँ से अनाज वगैरह जो उगाता था, राजा अपनी जमीन यहाँ पर देता था, और इसके बदले लोअर कास्ट का बंदा यहाँ पर क्या करता था, राजघराने में काम करता था। अब तीसरी बात हमारे पास क्या है, तीसरी बात है रीत की। देखो एक रीत कुछ नहीं है, एक मैरिज कस्टम था हिल एरिया में, ठीक है। मैरिज कस्टम था ये कहां पर, इन हिली एरियाज, ठीक है। इन हिली एरियाज में एक मैरिज कस्टम था ये। और इसमें होता क्या था, देखो इसमें क्या किया जाता था, जो आपके पास जो ग्रूम है, ग्रूम, ठीक है, ग्रूम्स फैमिली, ग्रूम्स फैमिली क्या करती थी, प्रेजेंट या गेव प्रेजेंट टू आपके पास ब्राइड्स फैमिली। ब्राइड्स फैमिली मतलब होता क्या था, आपके पास जो दूल्हा होता था, दूल्हा, ठीक है, जो दूल्हा होता था वो क्या करता था, अपनी जो वाइफ है उसकी फैमिली को यहाँ पर क्या देते थे, गिफ्ट देते थे इन टर्म ऑफ मॉनेटरी। इन टर्म ऑफ मॉनेटरी मतलब पैसे कुछ यहाँ पर प्रोवाइड करते थे। नॉर्मली हमारे पास क्या कस्टम रहता है आज का, अगर देखा जाए, या पुराना आप तो नहीं है, पुराने अगर सोशल कस्टम्स अगर देखे जाए प्लेन एरिया में, तो प्लेन एरिया में होता क्या था, ब्राइड क्या करती थी, दुल्हन क्या करती थी, ग्रूम्स की फैमिली को कुछ गिफ्ट या मॉनेटरी यहाँ पर प्रोवाइड करती थी, जिसको हम किस नाम से जानते थे आपके पास, ठीक है, आप सबने सुना होगा दहेज के नाम से जिसको हम जानते थे, ठीक है।
तो डाउरी सिस्टम यहाँ पर मेन प्लेन एरिया में चलता था, बट इसका अगेंस्ट एक सिस्टम होता था जिसको हम किस नाम से जानते थे, रीत कस्टम के नाम से यहाँ पर हम इसको जानते थे। तो आई होप आपको लगा होगा कि डाउरी के अगेंस्ट जो यहाँ पर कस्टम चल रहा है पहाड़ों में, उसी को ही हम किस नाम से जान रहे हैं, उसी को ही हम जान रहे हैं आपके पास रीत कस्टम के नाम से। और ये फेमस कहां पर था, हिली एरियाज में क्या था ये फेमस, यहां पर ये कस्टम था। तो इंस्टेड ऑफ कस्टमरी डाउरी गिवन बाय द ब्राइड टू द हस्बैंड इन प्लेन मैरिजेस, मैरिज इन द हिल्स इन्वॉल्व ए मॉनेटरी प्रेजेंट फ्रॉम द ग्रूम्स फैमिली टू द ब्राइड्स। मतलब जो दूल्हा होता था क्या करते थे, मॉनेटरी प्रेजेंट, जो आपके पास पैसे कुछ देते थे, ग्रूम फैमिली टू द ब्राइड, मतलब दूल्हा किसको देते थे, दूल्हे की फैमिली दुल्हन को। और दिस वॉर रेफर टू लोकली एज अ रीत, और उसी को लोकली किस नाम से जानते थे, रीत के नाम से जानते थे। और एंड वाज अ कॉमन प्रैक्टिस थी कहां पर, हिमाचल प्रदेश में, इन हिली एरियाज, ठीक है, इन हिली एरियाज इन हिमाचल प्रदेश। कहां पर ये मैक्सिमम फेमस था आपके पास, ज्यादातर ये फेमस था हिली एरियाज इन हिमाचल प्रदेश में, ये फेमस आपके पास ये कस्टम था जिसको हम कहते थे रीत कस्टम के नाम से जानते थे। मैरिज कस्टम पे मैं आपको करवा दूंगा, अगर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं हमें मैरिज कस्टम भी पढ़ा दो तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि मैरिज कस्टम की वीडियो भी है, क्योंकि मैरिज कस्टम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो जिसको भी अगर ऐसा लगता है मैरिज कस्टम का भी वीडियो चाहिए तो एक बार कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए। और आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो जिसको वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, वीडियो को कर दीजिए शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।